ये वीडियो मैं 15 अप्रैल 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज हम मामा जी के घर चलेंगे। सुबह सुबह गाड़ी मामा जी के साथ में गाँव की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे मामा जी ठीक है। और देख रहे हो आप, ये गाँव है मेरा, ये बेलू जी का मंदिर है और अभी बेलू जी का मंदिर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। गाँव का जीवन में ऐसे स्टेप भी है जो मुझे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ये बेलू जी का मंदिर है, ठीक है। और ये है अपना काऊ, काऊ भोग रहा है। मुझे सबसे बढ़िया जीवन है ना गांव का लगता है, सबसे बढ़िया सबसे खूबसूरत जीवन गांव का। और ये देखो, आपको दिखाता हूँ गांव का सबसे सुंदर नज़ारा, सबसे सुंदर और सबसे प्यारा नज़ारा। ये देखो साहब, पूरा गांव है। ये लगभग सारी की सारी ज़मीन मामा जी की है और करोड़पति आदमी है मामा जी, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ी बहुत खेती हो रही है और ये छत भरी है। ये ईंटें उतर रही है आज और ये मामा जी है मेरे और ये ईंटें उतर रही है। वो काड़ू है, ये काड़ू है। ये देखो भाई, ये पीछे खेती हो रही है। और मैं ना एक चीज़ है ना आपसे साझा करना चाहता हूँ। जो गांव का जो जीवन होता है ना, उस जीवन का कोई होड़ नहीं है। होड़ मतलब कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये जो फ्लैट कल्चर शहरों में चल रहा है, ये इसलिए भी चल रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़मीनें तो है नहीं, तो वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब है कि भाई एक बिल्डिंग बना दी जाती है, उसमें 20-20, 25-25, 40-40 माले बना दिए जाते हैं और उस फ्लैट में ही इंसान रहने लगते हैं। बट मेरे से ऐसा नहीं रहा जाता। मैं खुले में रहने वाला इंसान हूँ और मेरा ये मानना है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि यदि मेरे जीवन का अंत भी हो तो वो गाँव में ही हो, क्योंकि मैं गाँव में ही पला बड़ा हूँ और ढाणियों में ही, बस्तियों में ही पला बड़ा हूँ और भविष्य में भी गाँव में ही आऊँगा। सबसे बढ़िया जीवन है गाँव का। छाछ दूध, छाछ राबड़ी खा खू के बढ़िया अपना काम करो और अपना जीवन यापन करो। अभी मकान बना रहे हैं यहाँ पे गांव में। और आगे देखो, एक कहावत है कि मीठा बोले माइला, कड़वा बोले लोग। तो जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं। और ये देखो भाई, उधर आपको शायद जूम करके नहीं दिखे, ये देखो जेसीबी की फैक्ट्री यहाँ लग चुकी है। और ये मेरे घर से ज़्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। ये जेसीबी की फैक्ट्री यहाँ पे लग गई है। तो धीरे धीरे गांव में भी उद्योग बढ़ रहा है, कंपनियां पहुंच रही है। और जैसे जैसे कंपनियां पहुंच रही है वैसे वैसे गांव का भी विकास हो रहा है। गांव में रहने का एक अलग आनंद है, लेकिन जब कभी भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो तो बाहर भेजो। मेरा ये मानना है कि वो एक श्लोक भी है कि काक चेष्टा बको न जानम अल्पानिद्रा ततेव च अल्पाहारी त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम, ठीक है। तो ये एक श्लोक भी है और ये श्लोक सत्य है कि यदि आप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजोगे तो उनका कल्याण है, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं है। वो ये गाँव में जो छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं उस पर भी फंस के रह जाएंगे। कोशिश करो कि उन्हें घर से बाहर रहें वो, और वो अपना जीवन व्यतीत करें। और जब एक प्रतिष्ठित नाम वो बना ले तो गांव के लिए लौट के आए और गांव के लिए ही अच्छा कार्य करे। ईंटें लगना शुरू हो गई है और ये देखो, ईंटें लगना शुरू हो गई है। मामा जी भी देख रहे हैं। हाँ मामा जी। इसका नाम है काजल, बहुत ही प्यारी बछड़ी है। इसके मुंह पे मास्क इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये मिट्टी ना खाए। ये है मेरे नाना नानी जी और बहुत ही प्यारे हैं। गाँव का जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बढ़िया होता है। ये देखो, ये वो बछड़ी है जिसका जन्म हुआ था।
देखो है ना, गाय के बछड़े, गाय के बच्चे, इनसे मेरा गहरा प्रेम है, बहुत ही स्नेह है। सदैव मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। हिंदुस्तान गाँव में बसता है और कभी भी इस बात की शर्म मत करो कि तुम गाँव से हो, ठीक है। सदैव गर्व से बोलो कि हाँ हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और इस बात पर गर्व करो। बट दे मतलब लाड़ कर रही हूँ। हमारा कालजा की टुकड़ी ये देख, तू ही ब्लॉग में आवली। हाँ अमर बेटा, अमर बेटा बोल। बहुत प्यारे होते जीव।